शरीयत ने कहा कि शराबी मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। शरीयत ने कहा शराबी मांगेंगे दुआ तो नहीं मिलेगा कुछ। अल्लाह ने कहा शरीयत में कि शराबी तौबा करके मांगेंगे तो मिलेगा। शरीयत ने कहा कि शराबी दुआ मांगे तो नहीं कबूल होगी, लेकिन अल्लाह ने शरीयत में कहा रुक जाओ, ये शराबी अगर तौबा करके मांगे तो हम इसको देंगे। शरीयत ने कहा जिनाकार के लिए दुआ नहीं। अल्लाह ने शरीयत को कहा कि जिनाकार अगर तौबा करके दुआ मांगेगा तो तौबा कबूल होगी। शरीयत ने कहा झूठ बोलना गुनाह है। अल्लाह ने फरमाया झूठ से तौबा कर लेंगे तो हम इसको नेकी दे देंगे। आज की रात माँ बाप के नाफरमान की दुआ कबूल नहीं होगी, लेकिन माँ बाप का नाफरमान अगर माँ बाप से दुआ से पहले माफी मांग ले और अल्लाह से कह दे कि अल्लाह आज के बाद अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं करूंगा, तो उसकी दुआ कबूल होगी। अल्लाह ताला इस दिल को जानता है, दुनिया इस शक्ल को जानती है। अल्लाह दिल को जानता है, दुनिया शक्ल को जानती है। दुनिया को बंदा धोखा दे सकता है, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता है। अब दिल के अंदर अगर बुग़्ज़ है दूसरे के लिए, एक बंदा कहता है जी मैं नमाज पढ़ता हूं। भाई नमाज क्यों पढ़ते हैं? कि जी अल्लाह खुश हो जाए। अल्लाह ने कहा मैं नमाज इसलिए पढ़वाता हूं कि मेरा बंदा गुनाहों से बचेगा तो हम खुश होंगे। या अल्लाह गुनाह कौन से हैं? तो पहला गुनाह तो यही है कि बंदा माँ बाप की नाफरमानी ना करे। पहली बात तो है ही शरीयत में ये कि माँ बाप की इताअत हो। माँ बाप की इताअत कर रहा हूं जी, मैं तो माँ बाप की मानता हूं। अच्छा, फरमाया फिर बीवी के साथ नरमी से पेश आओ। बीवी से नरमी से पेश आता हूं। फरमाया फिर औलाद को धमकियां ना दो। औलाद को धमकियां नहीं दे रहा, मैं अपने सके भाई के साथ सिला रहमी का मामला करो। एक बंदा नमाज भी पढ़ता है और दिल में सके भाई के लिए दुश्मनी भी रखता है, फिर नमाज कैसे होगी? कहता जी मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूं। अच्छा, पड़ोसी से तो सलाम दुआ नहीं है। नमाज 5 वक्त है, पड़ोसी से सलाम दुआ। और भाई नमाज क्यों पढ़ रहा है? भाई पड़ोसी के साथ तो सलाम दुआ होनी चाहिए, तो नमाज होगी ना जी। कि पड़ोसी तो गैर मुस्लिम है और बेवकूफ पड़ोसी पड़ोसी होता है। पड़ोसी चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, बोधी हो, जैनी हो, बोरा हो, लंगट हो, अफ्रीकन हो, हबशी हो, कोई हो, पड़ोसी पहले सिर्फ पड़ोसी होता है। सबसे करीब वो सके भाइयों से ज्यादा अजीज होता है। तो पड़ोसी से तो बनती नहीं। अच्छा, फिर नमाज पढ़ रहा है तो अगर हुकूकुल इबाद का अंदाजा नहीं है तो इबादत नहीं है। कुरान पाक ने कहा है वही लुल्ली कुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा। अल्लाह फरमाते हैं वैल और तबाही है उन लोगों के लिए जो दूसरों के ऐब तलाश करते हैं, फिर दूसरों को उनको बताते हैं जाकर। अब जो बंदा दूसरों के ऐब सप्लाई कर रहा है, कहते हैं मेरी दुआ कबूल हो जाए, तेरी दुआ नहीं कबूल हो सकती है, मुश्किल है। अल्लाह राजी नहीं है इससे। मूसा अलैहिस्सलाम को एक दफा अल्लाह ने फरमाया
कि हमने दुनिया में इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं, मूसा कोई ऐसी भी बनाई होगी जो तुम्हारी निगाह में थोड़ी कमतर हो, थोड़ी घटिया हो, सुबह लेके आना। मूसा अल्लाह से बातें करने था, आपको कोहे तूर के पहाड़ पे जाते थे। अब मूसा अलैहिस्सलाम दूसरे दिन गए तो खाली हाथ गए। अल्लाह फरमाते मूसा कुछ ले आया नहीं? फरमाया या अल्लाह अपने तो माड़ा कोई नज़र आया ही नहीं। फरमाया अपने तो माड़ा कोई नज़र ही नहीं आया, माड़ा अपने तो। अल्लाह ने की फरमाया? अल्लाह फरमाते हैं मूसा हमने अगर तुम गलती से एक बकरी का बच्चा भी ले आते ना, हम नबूवत वापस ले लेते। क्यों? फरमाया मूसा हमने दुनिया में बिना इज्जत के किसी को पैदा किया ही नहीं। तुम कौन होते हो दुनिया वालों ये बताने वाले कि कौन किस बरादरी का है, किस जात का है, किसका रंग कैसा है, कौन ऊंचा है कौन नीचा है। अल्लाह इस बात से सख्त नाराज है उन लोगों से जो ये साबित करना चाहते हो कि दूसरा आदमी हमसे नीचा है। अल्लाह उस बंदे से सख्त नाराज है। अब जो लोग अल्लाह से माफी मांगना चाहते हैं उनको पहले लाजिम है कि वो उनसे माफी मांगे जिनका उन्होंने दिल दुखाया है। अल्लाह फरमाते हैं भी सानू बंदे चंगे नहीं लगते। फरमाया वही लुल्ली कुल्ली उमाजा तिल्लुमाजा, फरमाया वो लोग तबाह हो जाएंगे। कौन लोग? या अल्लाह कौन लोग जो झूठ बोलते हैं, जो जिना करते हैं, जो चोरी करते हैं, जो बदमाशी करते हैं। फरमाया नहीं नहीं हम उनकी बात नहीं कर रहे। या अल्लाह किन की बात कर रहे हैं? फरमाया वही लुल्ली कुल्ली उमाजा तिल्लुमाजा, हम उनकी बात करते हैं जो दूसरों के ऐब ढूंढते फिरते हैं, जो जासूसियां करते हैं कि किसकी बेटी कहां गई, किसका बेटा कहां गया, किसके घर में क्या माल है, किसके अंदर क्या छुपा हुआ है। जासूसियां करके लाते हैं, फिर यारों दोस्तों में बैठ के दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। फरमाया नारुल्लाहिल मुकदा, फरमाया असी इन्हां जहन्नम च चौंकांगे। क्यों? क्योंकि ये लोगों के दिलों को तकलीफ पहुंचाते थे। फरमाया लोगों के दिलों को तकलीफ पहुंचाते थे ये लोग। और फरमाया जब इनका दिल फूकेगा ना, ये चीखे मारेंगे जहन्नुम में कि अल्लाह दिल फूक गया, दिल फूक गया, बाकी जिस्म बच गया, अंगारे चल रहे। उस वक्त फरिश्ते पूछेंगे क्यों? बहन का दिल तोड़ा था तब याद आई थी बात, ये भाई का दिल तोड़ा था याद आई थी, गरीब को राह चलते हुए को बदतमीजी की थी याद आई थी, अपने रिश्तेदार का दिल तोड़ा था याद आई थी, अपने पड़ोसी को जलील किया था याद आया। दिल मुर्दा हो गए हैं। किसी ने पूछा कि दिल मुर्दा और जिंदा की पहचान कैसे हो जाएगी? गुनाह करके भी जिनको शर्मिंदगी ना हो वो दिल मुर्दा हैं। गुनाह करने के बाद जिनको एहसास हो कि हमने आज नाजायज़ किसी गरीब को गाली दी है, हमने नाजायज़ किसी के डंडा मार दिया, हमने बिला वजह किसी के जुबान पर कुछ कह के उसका दिल दुखा दिया, ऐसे लोग जो दूसरे को अप्रोच करते हैं फ़ोन करके, बाद में उसके घर जाके कि हमसे गलती हुई है आप हमसे नाराज़ ना हो, वो जिंदा दिल लोग हैं, कमज़ोर नहीं हैं, वो जिंदा दिल लोग हैं। और मैंने शुरू में कहा ना, अपनी बात में ख़त्म करता हूँ, शुरू में कहा ना कि यकीन था दिल में कि खुदा तो सुनता है जब कोई दूसरा नहीं सुनता। बिलाखिर मुझ पे ये राज खुला, क्या वो सुनता है क्या नहीं सुनता। वो समीओ बसीर है लेकिन बेअमल की दुआ नहीं सुनता। ये फैसला है दीन फितरत का कि बुज़दिलों की खुदा नहीं सुनता। तो बुज़दिल वो है जिसमें हिम्मत ही नहीं माफी मांगने की। बुज़दिल वो है जो डरता है अपने गुनाहों के इकरार से। बुज़दिल वो है जो डरता है पड़ोसी की तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाने से। बुज़दिल वो है जिसको शर्म आती है अपने भाई को सीने से लगाने से। बुज़दिल वो है जो गरीब पे जुल्म करने के बाद उससे माफी मांगते हुए डरता है। ये बहादुर नहीं है, ये बुज़दिल है, डरपोक हैं ये अपने ज़मीर के मुजरिम हैं। इनका ज़मीर बार बार इनको कहता है कि खां साहब, चौधरी साहब, बाऊजी फलां के साथ ज़्यादती की है,
मांग लीजिए माफ़ी, नहीं 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 इज्जत खराब हो जाएगी। ये डरपोक लोग हैं दुनिया के, और अल्लाह को डरपोक लोग पसंद नहीं। अल्लाह को बहादुर पसंद है, वो बहादुर जो माफ़ी मांगने के लिए पीछे ना हटे, वो बहादुर जो दूसरे को छाती से लगा ले, वो बहादुर जो दुनिया से छुआछूत का खात्मा कर दें, वो बहादुर जो गरीब और अमीर को एक नगर से निगाह के साथ देखने की ताकत रखते हैं। इस दिल के अंदर थोड़ा सा झाड़ू लगा लीजिए, इस दिल की सफाई कर लीजिए। इस दिल के अंदर जो इरादे बना रखे हैं कि फलां की लड़की से मुंह काला करूंगा, फलां की ठग मारनी है, फलां के साथ बेईमानी करनी है, फलां को कारोबार में नुकसान पहुंचाना है, फलां के साथ एक पेतरा खेल के उसकी समाज में बेइज्जती करानी है, फलां का मकान जोर डाला के कम पैसों में खरीदवाना है, फलां रिश्तेदार को बरादरी से बाहर निकलवाना है। ये जो गंदे प्लान बनाए हुए हैं यहाँ, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे थे सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनसे किसी ने पूछा था कि या इमाम ये हमें बता दें कि ये कैसे पता लग जाए कि हमारा ईमान कामिल है कि नहीं कामिल। उन्होंने छोटी सी बात कही, कुर्बान जाऊं, फरमाया जब तन्हा होते हो ना, तन्हा मतलब अकेले, जब रात को बिस्तर पर लेटते हो अकेले, उस वक्त तुम्हारे दिल में जो ख्याल आते हैं, अगर वो ख्याल पाक हैं, अगर तुम्हारी तन्हाई पाक है तो तुम ईमानदार हो, तन्हाई पाक है तो ईमानदार हो। अगर तन्हाई गंदी है, तन्हाई नापाक है, तो इसका मतलब आप ईमान वाले नहीं। जब हम तन्हा होते हैं प्लान क्या बनाते हैं? गंदे बंदा प्लान बनाता है कि फलां के साथ घूमने जाऊं, अय्याशी करूंगा, फलां के साथ जाऊं शराब पीऊंगा, फलां के साथ जाऊं ठगी मारूंगा, फलां दोस्त मिल जाए चोरी करूंगा, फलां औरत घर में अकेली मिल जाए मुंह काला करूंगा। अगर कोई ऐसा प्लान अकेले लेटा हुआ बनाता है बंदा, तो इसका मतलब अब वो ईमान वाला नहीं है, बेईमान है। जिसकी तन्हाई पाक नहीं है, जो अकेला होते हुए भी अपने आप के साथ अच्छा नहीं है, उस वक्त भी गंदे प्लान बना रहा है, तो इसका मतलब ईमान वाला नहीं है, ये बेईमान है। और अगर ये तन्हा रहते हुए इसका दिल ये कहता है कि मैंने फलां से ज्यादती की थी, मुझे मौका मिला तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा, मैं फलां नेक काम करूँगा, फलां का मेरे ज़िम्मे कर्ज है उसकी अदायगी कर दूँगा, फलां की बहू बेटी की मैं इज्जत करूँगा, फलां जगह जाऊँगा, फलां गरीब की जब मेरे पास दौलत आएगी मैं मदद करूँगा, अपने माँ बाप को राज़ी करूँगा, तो इसकी तन्हाई पाक है। अब ये जब अल्लाह से दुआ मांगेगा, ये सजदे से सर बाद में उठाएगा, दुआ पहले कबूल हो जाएगी। तो शर्त समझ गए आप आज की रात मांगने की, कि अल्लाह से मांगने से पहले देने वाले खुद बन जाएं, उनको माफ़ी दें जिनको आप दे सकते हैं, जो आपसे माफ़ी चाहते हैं उनको अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दें, जो आपकी मोहब्बत चाहते हैं अल्लाह के वास्ते उनको मोहब्बत अता करें, जो आपकी मदद चाहते हैं अल्लाह के वास्ते उनकी मदद करें, जो आपकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखना चाहते हैं उनको अपनी आंखों में मोहब्बत दिखाएं, जो आपकी बेरुखी से परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर करें, जो आपकी वजह से जिनके दिल दुखते हैं आप उनके दिल को ठंडक पहुंचाएंगे, तो यकीन माने आज की रात मांगी हुई हर एक दुआ इंशाअल्लाह कबूल होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।